चलो अब देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। तो इसमें देखो पहला क्या है, भक्ति काल का की समय सीमा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा है रामचरितमानस की भाषा बोला भाषा पूछा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा है। रौद्र रस की स्थायी भाव पूछा है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई है। इसके बाद चिकित्सालय का समास विग्रह बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, ठीक है। तो इन सभी का मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये रहा सही विकल्प के आंसर। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन यहाँ पे लिया गया, ठीक है, तो वही ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे पहला में ब है, दूसरा में ब है, तीसरा में स लिया गया है, चौथा में ब है, पाँचवा में यहाँ पे स है, ठीक है, और छठवां में द है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तक के था, 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क ख ग घ अंगा च ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम है, वही है आंसर, बस आपको यही लेना है, ठीक है, खंड में। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इनमें से किसी एक को लिखना है, तो चुन के लिखना है। तो देखो पहला दूसरा, ठीक है। पहला में क्या है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादा शब्द वाक्याम खालिस्तान की परिभाषा है। चौथा है आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है। फिर पांचवा देखो यथाशक्ति में खालिस्तान समास होता है। कभी कभी में खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या आंसर लेना है। तो पहला में आपको यहाँ पे लेना है अंतिम लेना है, दूसरा में अलंकार, तीसरा में आचार्य विश्वनाथ, चौथा में स्वयं लेना है, पांचवा में अवयवी भाव, छठवां में बाबूजी और सातवां में आपको जापान लेना है, ठीक है। तो ये सभी इसके आंसर है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाओ देखो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाओ देखो छाया मत छूना दिया हुआ है, ठीक है। पृथ्वीराज आसो ये सभी दिया हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सही विकल्प मतलब सही जोड़ी मिला के मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये सभी आंसर को आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो एक वाक्य में उत्तर देखो। तो पहला प्रश्न क्या है, विश्व के सकल जन कैसे हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, अतृप्त धारा के यहाँ पे सांकेतिक अर्थ क्या है, वर्ण मात्रा यति आदि ये सब के बारे में बताना, ठीक है। रचना को क्या कहते हैं, चौपाई छंद के कुल कितने मात्राएं होती हैं, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, उपासना करने वाला क्या कहलाता है, हिंदू का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला का आंसर होगा गर्मी से परेशान। दूसरा में आपको लेना है दुखों से पीड़ित धरती लेना है। तीसरा में आपको यहाँ पे लेना है क्षण लेना है। चौथा में प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। पांचवा में 2 फुट, छठवां में उपासक और सातवां में मेला आंचल लेना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सही सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य में देखो ABCDEFG, ठीक है, ऐप तक के दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहला दूसरा तीसरा लिख दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये पूरा जितना है सभी का आंसर है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे देखो, पहला का आंसर आपको सत्य लेना है, दूसरा को असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा भी सत्य और छठवा भी आपको सत्य लेना है। तो यहाँ पे छयों में आपको क्या, छयों में से सिर्फ 2 बस के छोड़ के बाकी सभी में आपको सत्य लेना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2 छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, मतलब छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लो छठवा का, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो सातवां का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, अथवा को बनाया है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम काव्यगत विशेषताएं लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। आठवां देखो कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही है, और यहाँ पे है, ठीक है। यही आंसर आप यहाँ पे दूसरा अथवा क्या है, आग से रोटी सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका आंसर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अथवा का। तो अथवा का आंसर देख लो। इसके बाद देखो छंद, ठीक है, आगे देखना है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 9वां में अथवा का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 10वां में देखो, 10वां में आपको आख्यान न गीतिका से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो 10वां का भी आंसर मिल गया, ठीक है। 11वां देखते हैं। 11वां देखो, तो 11वां में कोई 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम बताना है, ठीक है। तो इसको भी देख लो, 2 उपन्यास और इसके 2 नाम भी मैंने बताया, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 उपन्यास है और 2 उपन्यासकारों के मतलब वही उपन्यास है उसके लेखकों के नाम देख लो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखे। तो यहाँ पे अथवा बना रहे हैं 12वां में, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद देखो 13वां में बाल गोविंद भगत की कबीर, ठीक है, पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई, तो इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है, तो इसका आंसर देखो नीचे में लगा है, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद समाज की परिभाषा उदाहरण से ही, ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लो, समाज की परिभाषा ये रहा और ये रहा इसका एग्जाम्पल। इसके बाद 15 में देखो, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी, तो इसका आंसर भी देख सकते हो, ये रहा इसका आंसर, ठीक है, तो 15वां प्रश्न का भी आंसर आपको मिल गया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, ठीक है, 16वां प्रश्न में हमें देखना है मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर देखो। तो ये रहा मात्रिक छंद और ये रहा वर्णिक छंद, इसमें मैं आपको अंतर बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सब के सब प्रश्न बैंक में है और प्रश्न बैंक मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, तो प्रश्न बैंक से ही उठा रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आप प्रश्न बैंक को पढ़ सकते हो। तो 16 का आंसर भी आपको मिल गया। चलो आगे देखते हैं 17वां प्रश्न देखो। 17वां प्रश्न में देखो, लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ 8वां का, ठीक है, तो ये रहा 8वां का आंसर। इसके बाद देख लेते हैं 18वां का आंसर, ठीक है, तो 18 का आंसर देखो, तो इसमें क्या बताना है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक बताना है, ठीक है, ये सब चीज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से कोई एक बनाना है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर, तो 18 का आंसर आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये रहा 18 का आंसर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला है 19वां प्रश्न देखते हैं। तो 19वां प्रश्न में देखो, इसका भी आंसर हमें देखना है, ठीक है, तो एक अनुच्छेद वाला बोल रहा है और यहाँ पे 2 चीज़ है, दोनों में से किसी एक को बनाना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे आंसर लगा रहा हूँ, ठीक है, अनुच्छेद वाला का, तो ये रहा इसका आंसर 19वां का, ठीक। इसके बाद देखो 20वां प्रश्न देखो, 20वां का आंसर भी देख सकते हो, ठीक है, तो ये रहा 20वां प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न है, ये रहा इसका आंसर भी है, ठीक है, 21वां प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है आपको। चलो आगे देखते हैं